वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। इंट्रो सीन ने सच में हमारे होश उड़ा दिए थे। हमें इतना पसंद आया था। जो जो सीन्स, मतलब शायद हमें ये सब कुछ पता था, पर जो देख रहे हैं ना हम, और जो हम वो चीजें फील कर पा रहे हैं, वो शायद हम आपको बता भी नहीं पाएंगे। आप हमारे रिएक्शन देख सकते हो। बट हाँ, लेट्स सी सीन 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाओ, ब्यूटी। ये तो कोई राजकुमारी लग रही है। जहां जहां पैर रख के जा रही है वहां वहां कमल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। ओह माय गॉड, सीन देखें आप। वाह। ये कोई देवी है। अरे वाह। ओके। हाँ? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। मार दिया? नहीं, अच्छा। हे प्रजापिता, कृपया हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ, लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोधक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। ये क्या अद्भुत! कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? ओके। भूदेवी को लेने जाएगा। पीछे का म्यूजिक देखो, ये क्या ढूंढ रहे हैं? उन्हीं को, देवी को ढूंढ रहे हैं। भूदेवी को कहाँ छुपाएगा? हाँ, अरे वो मोती के अंदर थी, शेल के अंदर। हाँ, शेल में। ये कैसे पहचान? प्रभु अब आ ही गए। मेरी उपस्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की? रुक जा सुअर! अच्छा, भूमि भी उनके पास है। उन्होंने उसको महासागर में डाला था, वैसे ही वो बात कर रहे थे सारे देवते। तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। If I'm not wrong, तो यही नरसिम्हा है जिन्होंने बचाया है। जय हो। अच्छा, उनके ये वराह अवतार है। Oh God. विष्णु के वराह अवतार, ये चीज हमें नहीं मालूम। अगर हम गलत नहीं है तो कंतारा मूवी के अंदर भी इस रूप के बारे में बात हुई थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तैयार हो जा विष्णु। बल तो वैसे ही ना असुरों के अंदर भी बहुत है।
ओह नारायण, ब्रह्मदेव। असंभव। हे नारायण, फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। खत्म कर दिया। हाँ ओ बधाई हो, इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह सच्चिदानंद है, और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। ये कौन है? अच्छा, भाई को अच्छा मार उनकी के माँ। भेजा है। हाँ 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 हाँ। अब हरनाकश देखो क्या करेगा। पर इनको तो बताया पुत्र था। की वीर गति पर शोक ना करो माँ, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता, और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। जाते वक्त उन्होंने ये बात बोली थी, हो मत जाना। विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य, तो आज क्या प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। हाँ, बचा दो हाहक। और उस जीव को मारो। ओ देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे। देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। अच्छा, उन्हें कुछ दिख रहा है। हाँ, गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है, शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। अच्छा, स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। अब छोड़ दीजिए ये सब।
भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधू, कैसे छोड़ दूं? नहीं, विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। भगवान बनकर दिखाएगा। ये क्या? सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, चाहे वो असुर हो ओह शिट, या देवता। अच्छा। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है, एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। अच्छा, इंद्रदेव लेने आए थे उनकी बीवी को, तो नारद जी ने गर्भवती स्त्री के लिए हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने, इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता। कमाल की बात। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। ओह माय गॉड, कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मदेवा, भगवते वासुदेवाय। कमाल की बात है। पिता जो है वो उनका वध करने की तैयारी कर रहे हैं और अंदर पुत्र जो है वो गर्भ में ही विष्णु जी की भक्ति कर रहा है। क्या सीन है ये। इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। तप शक्ति कितना ज्यादा उन्होंने वो कर दिया। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव, और इस हिरण्य गर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से, और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोकों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है, सही बात है, और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मिल गया। अच्छा, वरदान मिल गया था इनको। ये ब्लेसिंग मिली थी इनको। क्योंकि उन्होंने तप भी तो कितना किया ना। मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। ओह गॉड, हिरण्यकश्यपु ही भगवान।
तैयार हो जा इंद्र। आज के सीन के अंदर जो मैसेज था यार, इतना कमाल मैसेज था। सबसे अच्छा मुझे वहां पे लगा जहां पे उन्होंने हमें ये बताया कि जो देवते हैं, जो इंद्रदेव थे, वो आकर लेकर गए जो प्रहलाद है उनकी मदर को, और क्या कहते हैं, फिर नारद जी ने उनको समझाया, और उसके पीछे जो पूरा मैसेज चल रहा था कि सच की राह पर चलते हुए कभी कभार आप भटक भी जाते हो, वो जो पूरा मैसेज था ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने वहां रह के उनको जहां ले गए थे, नारद जी ने उनको पूरा ट्रेन किया कि हाउ टू मेडिटेट, कैसे रहना है, कैसे करना है। मतलब वो विष्णु जी की वहां पे जो है वो मेडिटेशन कर रही हैं, दूसरी जगह हिरण्यकश्यप जो है वो ब्रह्मदेव को मेडिटेट कर रहे हैं, और उनको जो हिरण्यकश्यप को जो है वो वरदान मिल भी गया। अब वो उस वरदान का क्या मिसयूज करते हैं ये हमें आगे देखना है, बट आज का सीन कमाल। आज के सीन के लिए हम क्या बोले, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात। ये इतनी प्योरिटी, आई थिंक हमें इतनी प्योरिटी फील हो रही है ना सीन से ही, हमें वो सारी वाइब आ रही है। मतलब एक सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा है वो सारे सीन हमारे सामने विजुअलाइज हो रहे थे। एक एक चीज जो हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे दादा दादी हमें सब सुनाते थे ना, वो ये सब चीजें बिल्कुल सच में एकदम हम ट्रू होते हुए अपनी आंखों के सामने लाइव होते हुए देख रहे हैं। हम एक्चुअली में हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आई थिंक इस सीन के बारे में हम अपने कुछ सजेशन रखें या अपने कुछ विचार रखें तो वो हमें बहुत आई थिंक गलत चीज लग रही है। लेकिन फिर भी इस सीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सीन ने हमारा दिल जीत लिया। मतलब जिस तरीके से उन्होंने भूदेवी को दिखाया और किस तरीके से विष्णु जी के जो वराह अवतार थे उनके बारे में हमें पता चला, वो सारी चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग, इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग थी ना। आई थिंक आज के सीन के लिए थैंक्स टू ऑल द फिल्म मेकर्स कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जो है फिल्म प्रोडक्शन हमारे लिए बनाई है। तो हमें तो आज का ये सीन काफी पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। इस सीन के बारे में अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस सीन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।